बिहार के मिथिलांचल इलाके में, जहां केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त लगमा रामभद्रपुर जिला दरभंगा बिहार में स्थापित जगदीश नारायण ब्रह्मचार्याश्रम आदर्श संस्कृत महाविद्यालय स्थापित 1964 के बारे में आपको हम बताते हैं। यह विद्यालय 1964 में स्थापित हुआ था। इस विद्यालय के प्रांगण में बहुत ही सुंदर एक मंदिर का निर्माण किया गया है। और इस विद्यालय में लगभग सैकड़ों छात्र अध्ययनरत हैं। यहाँ एक यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। छात्रावास और की व्यवस्था भी है। यहाँ अध्यापन का कार्य कराया जाता है और यहाँ बच्चे अध्ययनरत हैं। ये विद्यालय का प्रांगण है। ये मंदिर है। यहाँ अध्ययनरत रहते हैं। ये नव निर्मित मंदिर है। प्रांगण बहुत बृहद है और प्रांगण के बृहद होने के साथ यह विद्यालय यह संदेश दे रहा है कि इस विद्यालय में कितने छात्र हैं। अभी आइए हम एक व्यक्ति से जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं और इनसे बात करते हैं। मैं इस विद्यालय के एक अध्ययनरत छात्र, क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेंद्र कुमार झा। राजेंद्र कुमार झा से इस विद्यालय के बारे में कुछ जानकारी आपको साझा कर रहा हूँ। इस विद्यालय में कहाँ से अध्ययन की शुरुआत होती है और कहाँ तक अध्ययन? प्राक शास्त्री से लेकर और आचार्य तक का पढ़ाई यहाँ पे होता है। मतलब हिंदी में माने तो प्राइमरी से लेकर प्राइमरी ने 12वीं से लेकर एमए तक की शिक्षा यहाँ ग्रहण की जाती है। कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? लगभग हम आश्रम में तो 100 बच्चा है। कॉलेज में 600-700 का एडमिशन हुआ है। 600-700 का एडमिशन हुआ है। क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिलती है? अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भोजन तैयार। आश्रम का जो बच्चा है प्रतिदिन 4 बजे उठते हैं जी। 4 बजे उठने के बाद उनका प्रातः स्मरण होता है। उसके बाद वो अपना संध्या वंदन करते हैं। उसके बाद उनको बाल भोग मिलता है। उसके बाद खाना पीना होकर आश्रम में बच्चा पढ़ते हैं। अपने स्वयं से खाना बनाते हैं यहाँ। अच्छा, जैसे यहाँ अब मैंने देखा कि कुछ बड़े छात्र हैं कॉलेज में रहते हैं, वो खुद से अपने भोजन बनाते हैं स्वयं। छात्रावास में रहते हैं। छात्रावास के बाद क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा आपको मुहैया कराई जाती है? सरकार द्वारा कुछ नहीं प्राप्त हुआ। सरकार द्वारा यहाँ कोई भी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। प्रदेश सरकार द्वारा भी कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं होती और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा खाली मास्टर जो पढ़ाने हैं तो उनका वेतन मिलता है और कोई सुविधा वेतन मिलता है। ये भोजन की व्यवस्था कहाँ से होती है? यहाँ भिक्षाटन होता है आश्रम में। भिक्षाटन होता है। कहाँ तक, कितने एरिया तक भिक्षाटन करने जाते हैं? मिथिलांचल लगभग पूरा होते हैं। मिथिलांचल में पूरा भिक्षाटन करके ये सारी व्यवस्थाएं विद्यालय भिक्षाटन के ही आश्रम जो है चलते हैं भिक्षाटन होकर। ये मंदिर बहुत सुंदर सा एक मंदिर है सामने ये आपके।
इस मंदिर में किस किस देवी देवता की प्रतिमा यहाँ स्थापित पे है? राम भगवान, सीता जी और लक्ष्मण जी का भी है। क्या अन्य भी ये सामने एक मंदिर नवनिर्मित है, वो हवन, हवन कुंड बन रहा है, हवन कुंड है। यहीं पे जग हुआ था, अच्छा, अति विष्णु यज्ञ। विष्णु यज्ञ हुआ था, कब हुआ था? अभी फिलहाल ही हुआ था, फरवरी में। फरवरी में हुआ था। ये जैसे छात्रावास लिखा हुआ है, तो अध्ययन का कहाँ कराया जाता है? कॉलेज है। कॉलेज कहाँ है? ये कॉलेज हुआ। ये सामने जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे, यज्ञ मंडप के पीछे ये कॉलेज है, और यहीं ये छात्र अध्ययन करते हैं। कितने अध्यापक होंगे कॉलेज में? लगभग अभी तो फिलहाल 14-15 है, स्कूल में भी 7-8 ये जो अध्यापक हैं, इनका वेतन शासन सरकार देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और आश्रम में 2 टीचर हैं जो 5-6 घंटे पढ़ाते हैं। ठीक है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपकी मतलब आगे की क्या सोच है? आगे आप क्या करेंगे? आगे तो है सोच मास्टरी करने का, अध्यापक बनने की सोच है। बाकी बच्चे क्या पूजा पाठ, पूजा पद्धति में लग जाएंगे? नहीं, यहाँ जिन्हें नहीं नौकरी मिलती वो क्या करते हैं? पंडिताई करेंगे। पंडिताई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। 6 बजे के लगभग इस मंदिर के प्रांगण में पहुंचे। यह मंदिर अभी पूजा के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मंदिर का मुख्य द्वार खुला नहीं है। यह मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ श्री रामचंद्र की, सीता जी की विग्रह स्थापित है। जो जानकारी अभी यहाँ के छात्रों द्वारा दी गई, यह इतनी सुंदर मंदिर का निर्माण भिक्षाटन करके किया गया है। आइए आपको हम यहाँ उपस्थित कुछ छात्रों से मिलवाते हैं। ये छात्र हैं जो यहाँ अध्ययनरत हैं। पंडित जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? आदर्श कुमार झा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दरभंगा से बिलोंग करते हैं। यहाँ आप कब से हैं? 5 महीने। 5 महीने से। आपको क्या क्या यहाँ अध्ययनरत रहते वक्त क्या क्या कराया जाता है? सुबह उठते हैं 4 बजे। हाँ पढ़ाई होता है। हाँ स्नान करके संध्या वंदन, आरती, बाल भोग, उसके बाद पढ़ाई। 1 बजे भोजन होता है। कितने भाई आप हैं? 1। अकेले हैं अपने माता पिता के? आप यहाँ परमानेंट रहते हैं या घर से भी आपका आना जाना होता है? घर से भी। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? पंडित है मेरे मम्मी पापा। मम्मी पापा पंडित हैं। आप पंडित जी, आप क्या करते हैं? बताएं। क्या नाम है? अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ? पढ़ते हैं। आप पंडित जी, आप क्या करते हैं? क्या नाम पड़ेगा? अब ये पंडित जी वेद का उच्चारण कर रहे हैं। वेद व्याकरण क्या पढ़ रहे हैं आप? ये यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। अभी मैं मंदिर के मुख्य यहाँ गुरु जी से मैं आपकी मुलाकात कराने की कोशिश करता हूँ। और